नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नए प्रतिबंधों को लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक 20 लाख खाताधारक है, इनको सुरक्षा मिलेगी। अब वे जब और जितना चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर आप बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं तो आपको 2000 रुपए का चालान कटना तय है। लेकिन अब बिना मास्क के ऑटो और टैक्सी में भी मिल पाना आपको मुश्किल होगा। बुधवार को टैक्सी एसोसिएशन के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया, जिसके अनुसार टैक्सी में बैठने के लिए जेब में पैसे के साथ अब चेहरे पर मास्क होना भी अनिवार्य होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की नई फिल्म दुर्गामती का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर भूमि पेडनेकर के साथ अरशद वारसी भी दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी डरावना दिख रहा है। भूमि पेडनेकर का बिल्कुल ही अलग रूप दिख रहा है। भूमि फिल्म में चंचल चौहान नाम की लड़की का किरदार निभा रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में एनडीए की ओर से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा विजयी रहे हैं। स्पीकर के लिए चुनाव में महागठबंधन की ओर से उतरे आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी भले ही मात खा गए, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विधायकों को लेकर बसपा के इकलौते विधायक तक ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। स्पीकर के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा एक्ट लागू किया है। यानी अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि देश के 3 अंगों में से कोई भी खुद के सर्वोच्च होने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि अदालतों के कुछ फैसलों से प्रतीत होता है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप बड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को देश की संसद और विधानसभाओं के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि एक संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सामंजस्य सुनिश्चित करना चाहिए और सदन में सार्थक चर्चा में सहयोग करना चाहिए। कारोबार के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.56% की गिरावट के साथ 694 अंक नीचे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.51% की गिरावट के साथ 12,858 के स्तर पर बंद हुआ। आज निवेशकों के 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए। 3 कृषि कानून, बिजली संशोधन बिल 2020 और पराली जला लेवाने किसानों पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी बीच किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्रॉलियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोक लिया। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से 24 नवंबर 2020 तक 41.25 लाख से अधिक करदाताओं को 1,36,692 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बताया कि 39,028 मामलों में 36,000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया है। वहीं 1,96,880 मामलों में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर रिफंड जारी किया गया है। मंगलवार को दैनिक मामलों में गिरावट के बाद आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 44,376 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मंगलवार को 37,975 मामले सामने आए थे। वहीं इस प्रकार मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्य में कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले दिशा निर्देशों का एक सेट जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि रोकथाम क्षेत्रों के सख्त प्रवर्तन, संपर्क ट्रेसिंग और कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करना होगा। चक्रवाती तूफान निवार अगले 12 घंटे में अति विकराल रूप धर बुधवार रात आधी रात या बृहस्पतिवार तड़के तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच तट से टकराएगा। भारत मौसम विभाग ने जानकारी दी कि सीबी सरकार ने कहा कि चेंबरमकबम झील में क्षमता से अधिक पानी होने की आशंका के चलते झील का पानी छोड़ा जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार को मांग की कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की वह अधिसूचना वापस ली जानी चाहिए जिसमें आयुर्वेद के स्नातकोत्तर डॉक्टरों को सामान्य सर्जरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की अनुमति दी गई है। इसने कहा कि यह चिकित्सा शिक्षा या प्रैक्टिस का खिचड़ीकरण है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।